हेलो दोस्तों, एक्सेल का चैलेंज नंबर 2। आज का चैलेंज ये है कि हमें यहाँ पे इस टेबल के बेस पर यहाँ पे एलिजिबिलिटी पता करनी है और एलिजिबिलिटी के लिए हमें ये क्राइटेरिया दी गई है कि अगर एम्प्लॉय का जो एक्सपीरियंस है वो मोर देन 5 ईयर है और या उसने जो हमने टारगेट दिया था सेल्स टारगेट उसे उसने मेट किया है तो एलिजिबल दिखाना चाहिए बोनस के लिए, वरना नॉट दिखाना चाहिए। एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। चैलेंज नंबर 2 क्या है? यहाँ पे हमें शो कराना है कि अगर एम्प्लॉय 5 साल या उससे ज्यादा काम किया है या उसने हमारा टारगेट मिट किया है तो उसे एलिजिबल करना चाहिए बोनस के लिए, अदरवाइज नॉट दिखाना चाहिए। तो कैसे करेंगे, चलिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाकर देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू इफ आर। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि जो एक्सपीरियंस ऑफ ईयर है वो मोर देन आर इक्वल टू 5 ईयर होना चाहिए, कॉमा, या जो टारगेट हमने दिया था वो टारगेट अचीव होना चाहिए। यहां पे होना चाहिए यस, या तो वो 5 साल या उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस रख रहा हो या फिर उसने हमारा टारगेट कंप्लीट किया हो। अगर ऐसा किया है तो बोनस के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा, बोनस के लिए एलिजिबल हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो लिख के आए नॉट। दोबारा फंक्शन देख लीजिए। अगर वर्क ऑफ एक्सपीरियंस मोर देन आर इक्वल टू 5 ईयर और सेल्स टारगेट इज मेट देन शो बोनस एलिजिबिलिटी, या बोनस खाली लिख सकते हो। और अगर ऐसा नहीं किया है तो यहां पे लिख के आए नो या नॉट। तो अब देखिए यहाँ पे अब्दुल बासित सर जो हैं वो 6 ईयर का एक्सपीरियंस एक्वायर किए हैं, 6 एक्सपीरियंस है उनके पास, लेकिन उन्होंने हमारा टारगेट कंप्लीट नहीं किया है। लेकिन उसके बाद भी उन्हें बोनस मिलेगा क्योंकि उनका एक्सपीरियंस हमारे टारगेट है या हमने जो क्राइटेरिया दी थी उसको फुलफिल करते हैं। एक बार और देखिए, अगर आर वर्क एक्सपीरियंस मोर देन आर इक्वल टू 5 ईयर आर सेल्स टारगेट बराबर है एस के, तो बोनस, अदरवाइज नो। एंटर करके देखिए, यहां पे भी ये बोनस के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट आते हैं, इफ आर वर्क एक्सपीरियंस मोर देन आर इक्वल टू 5 ईयर आर सेल्स टारगेट इक्वल टू एस then show bonus, otherwise show not. Here we are getting not. क्यों? क्योंकि ये जो रोहित वर्मा है इनका एक्सपीरियंस लेस देन 5 ईयर है और उन्होंने हमारा टारगेट भी कंप्लीट नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे नॉट आ रहा है। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा चैलेंज जिसे हमने यहाँ पे कंप्लीट करके दिया। तो यहाँ पे जो भी नॉट है उसको रेड कलर में करना है। होम पे जाइए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट रूल, इक्वल टू नॉट और उसे रेड कर दीजिए। तो चैलेंज नंबर 3 को लेके आई है जिसमें हम आज के चैलेंज को कंप्लीट करने वाले हैं। आज का चैलेंज ये है कि हमारे पास कुछ कस्टमर के नाम दिए गए हैं, उनका अमाउंट दिया गया है और यहाँ पे उनकी मेंबरशिप दी गई है कि कौन सा कस्टमर हमारे यहाँ पे मेंबरशिप में है और कौन सा नहीं है। अब इसमें क्राइटेरिया क्या है वो समझेंगे। अप्लाई 10% डिस्काउंट इफ द परचेज इज ग्रेटर देन 30,000 एंड आर कस्टमर इज ए मेंबर। इट मीन्स या तो उसने हमसे 30,000 या उससे ज्यादा का परचेज किया हो या फिर वो हमारा जो कस्टमर है वो मेंबरशिप लिया हो, तो उसे 10% का डिस्काउंट देना है। ठीक है, तो यहां पे हमें ये चेक करना है कि ये जो कस्टमर है क्या उसने 35,000 रुपए या उससे ज्यादा का परचेज किया है या फिर हमारा मेंबर है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो यहां पे हम उसको डिस्काउंट दे देंगे 10%। तो कैसे करेंगे? इक्वल टू इफ आर
लॉजिक टेस्ट पहला, अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000 आर मेंबर इक्वल टू यस। तो क्या करेंगे, जो भी अमाउंट उसने हमसे परचेज किया है उस पर 10% का डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो जो अमाउंट उसने परचेज किया उसको डिस्काउंट दे देंगे, वरना हम ब्लैंक छोड़ देंगे। अब देखिए यहां पे अगर अमाउंट 30,000 या उससे ज्यादा है और मेंबरशिप में या तो यस है, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो जो भी अमाउंट यानी परचेज करने वाला अमाउंट है उसका 10% निकलेगा, अदरवाइज ब्लैंक आएगा। एंटर करके देखिए, 3500 रुपये इनका डिस्काउंट हो जाएगा। वन मोर टाइम, इफ आर अमाउंट मोर देन और इक्वल टू 30,000 आर मेंबरशिप इक्वल टू यस, देन परचेज अमाउंट इनटू 10%, अदरवाइज ब्लैंक। ओके, 4,500 इसको ड्रैग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए रोहित वर्मा ने 30,000 से कम का परचेस किया और वो हमारा मेंबर भी नहीं है, तो यहाँ पे देखिए ब्लैंक आ गया। इसी तरीके से महेश कुमार 21,500 रुपये का परचेस किया है लेकिन वो हमारा मेंबर भी नहीं है, तो इन दोनों कंडीशन में आप देख सकते हो कि उसका अमाउंट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो निकला है वो तो अभी सिर्फ डिस्काउंट का अमाउंट है। अब मैं ये चाहता हूं कि इस कस्टमर को पे कितना करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे डिस्काउंट को माइनस करके ले एक साथ में तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक बार दोबारा देखिए। इफ आर दिस अमाउंट मोर देन और इक्वल टू 30,000 एंड मेंबरशिप इक्वल टू यस। अब इनमें से कोई एक कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है, या तो उसने हमसे 35,000 रुपये 30,000 या उससे ज्यादा का परचेस किया हो, या वो हमारा मेंबर हो। तो हम क्या करेंगे, इस अमाउंट पर, अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना है कि इसी में से हमें वो 35 रुपये माइनस भी करना है। तो यहां पे करेंगे पहले प्लस प्लस ब्रैकेट ओपन। अब देखो अगर हम इसको जोड़ देते डिस्काउंट का अमाउंट तो प्लस, वरना होगा माइनस। और यहां पे फिर से लेंगे डिस्काउंट अमाउंट इनटू 10%, ब्रैकेट क्लोज 2 बार और कर देंगे इंटर। अब यहां थोड़ा लॉजिक को समझ लीजिए क्या हो रहा है। इफ आर D4 बराबर है 30,000 या उससे ज्यादा, या फिर E4 में यस लिखा हुआ है, तो क्या करे, जो भी D4 के अंदर अमाउंट है उसमें 10% कैलकुलेट होकर माइनस हो जाए, अदरवाइज जो अमाउंट है, मैं दोबारा आपको करके दिखा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। देखिए अभी हमें ये A4 वाला हिस्सा तो नहीं चाहिए, तो मैं यहां से हटा देता हूं ताकि सामने से वैल्यू कैलकुलेट करूं। अगर अमाउंट मोर देन और इक्वल टू 30,000 एंड मेंबरशिप इक्वल टू यस, ब्रैकेट क्लोज, तो जो भी अमाउंट है माइनस ब्रैकेट ओपन अमाउंट इनटू 10%, ब्रैकेट क्लोज और कर देंगे इंटर। तो यहाँ पे देखिए ऐड होके आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आएगी। अब देखिए जैसे मैंने ड्रैग किया तो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, क्योंकि ये तो 0 है, इसमें कुछ है ही नहीं है। तो इसके लिए लॉजिक क्या लगाएंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगाइए कॉमा, ये F2 करिए, पहले वाले पे ही चल के चलिए F2 करते हैं, और यहाँ पे कॉमा लिखेंगे। कॉमा लिखने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा या फिर सेम अमाउंट ही ले लेते और कर देते इंटर। देखिए ये यहाँ पे इंटू होगा, ठीक है, और यहाँ तक यहाँ पे लगा दिया मैंने कॉमा, फिर डबल। अब फॉल्स होगा तो क्या करना, मैंने कहा यही अमाउंट दिखा देना भाई। अब ड्रैग कर लीजिए, कंफ्यूजन ना रहे, मैं दोबारा एक बार करके दे देता हूं ताकि आपको इजी हो जाए। लॉजिक्स पे आ जाते हैं, लॉजिक बाय लॉजिक काम करेंगे तो इजी रहेगा। फॉर्मूला, इफ आर दिस अमाउंट मोर देन और इक्वल टू 30,000 कॉमा मेंबरशिप इक्वल टू यस,
कॉमा, तो दिस अमाउंट माइनस दिस अमाउंट इनटू 10%, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, अदरवाइज दिस अमाउंट। अब देखिए सिंपल, अब ये क्या करेगा, अगर अमाउंट 30,000 या उससे ज्यादा है या फिर मेंबरशिप में यस है, तो जो भी अमाउंट उसका अभी है उस अमाउंट में 10% निकालेगा। पहले यहां पे देखो ब्रैकेट वाला हिस्सा कैलकुलेट होगा, तो 45,000 रुपए का 10% 4,500 रुपया होगा। 45,000 रुपए में से 4,500 रुपया माइनस हो जाएगा, और अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई तो जो 45,000 रुपया है उतना ही भरना पड़ेगा। अभी देखिए कितना देना होगा इनको, 40,500 रुपया सिर्फ। एक बार और देखिए, इफ आर दिस अमाउंट इक्वल टू 30,000 और membership equal to yes, then this amount minus this amount into 10%, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, अदरवाइज दिस अमाउंट। अब देखिए इसका कितना पे कर रहा था, तो इस पे कोई भी डिस्काउंट नहीं मिला था, तो जितना अमाउंट है उतना ही अमाउंट इनको पे करना पड़ेगा। आप इसे ड्रैग कर लीजिए, आपका काम हो गया। तो ये रहा हमारा तीसरा चैलेंज जिसे हमने आज कंप्लीट किया। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, शब्बा खैर।